में भी खो गई। अरे नरेंद्र जी, मैं वो जादू चलाऊंगी, हाँ। वो जादू चलाऊंगी कि वो आपका नाम मेरे पीछे 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 करती जोर से बुला चलाएगा। तो सुनिए तो, बोलिए तो। नहीं बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अभी आप देखेंगे सूर्पनखा की नाक कटते हुए ये यहाँ आए हैं आपको संदेश देके कोविड-19 से संबंधित भी, और जो अपराध समाज में हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, उससे भी सजग करने के लिए उनका संदेश। रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी जिम्मेदार, मेरे भाई लोग, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, बच्चों, 1 मिनट, बड़ा संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट ध्यानपूर्वक अपनी बात सुने। रामलीला का आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसमें एक प्रेरणा होती है, भगवान की आवश्यकता है। इस रामलीला के मंचन के माध्यम से हर वर्ष हम लोग आयोजन करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ इसलिए जो प्रेरणा है, हमको उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं दावा करता हूं कि ऐसे मंचनों से, ऐसे आयोजनों से अगर हमने सीख ले ली, तो जिस मिशन के लिए, जिस शक्ति मिशन के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी संवेदनशील है, शासन प्रशासन संवेदनशील है, यदि ऐसे मंचों से, ऐसी लीलाओं से हम सब प्रेरणा लेके जाए, तो हम अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने त्याग किया, भरत के भाई प्रेम देखिए क्या त्याग किया, सीता माता की तपस्या देखिए। ये सब चीज इस मंचन के माध्यम से हम हर वर्ष इससे अवगत होते हैं। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा बेटी के सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर एक अभियान चला है। हम लोग रात दिन अपनी बेटी को सुरक्षा देने के लिए, अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए तत्पर है। जब जब जघन्य घटनाएं होती है, तब तब मांग उठती है सख्त कानून बनने की। मैं भी चाहता हूं सख्त कानून होना चाहिए। मांग उठती है फांसी देने की, फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कानून का पालन करा सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो अपराध का विनाश ही कर सकते हैं। अपराध का अपराधी नहीं होगा, क्योंकि एक पुरुष कई बार मिशन शक्ति हो, चाहे कोई और आयोजन हो, हम लोग भरसक प्रयास करते हैं अपनी बेटियों को, उनमें जज्बा पैदा करने की, अपनी बेटियों को सुरक्षा पहुंचाने की। मेरा मानना अलग है। मेरा मानना है बेटी तभी सुरक्षित रह सकती है
जब हमारे बेटों को हम मार्गदर्शन करें, हम अपने घरों में जाके समझाए, अपने बेटों को समझाए। बेटी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बेटी तो बहुत संवेदनशील है, बेटी तो घर में रह के बहुत संवेदनशील रहती है। हमें बेटों को समझाने की जरूरत है, हमें अपने बेटों को समझाना होगा, ये संदेश देने की आवश्यकता है। और जो यहां मंचन में आप हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसके प्रति संवेदनशील बने। आपको वादा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने हैं, आपकी सुरक्षा के लिए अपराधियों को फांसी भी दी जाती है, लेकिन कानून का काम अपराध घटित होने के बाद में शुरू होता है। लेकिन हम एक ये मिशन ला रहे हैं कि अपराध ही घटित ना हो, उस कानून की आवश्यकता ना पड़ेगी, कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता ना पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने से पहले बस अपने घर में झांक के अपने बेटे की दृष्टि पर, अपने बेटे की हरकतों पर निगाह बना ले तो कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पुनः आप लोगों में, अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग तो आपकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तत्पर है। महाभारत में हमने द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए अपने परिवार का विध्वंस किया है, माता सीता का सम्मान बचाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी, सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। हम आज भी के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे घरेलू हिंसा हो, नारी के प्रति नारी को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। और नारी के प्रति हम पुरुषों को संवेदनशील होने के लिए अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं इसमें 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। पकड़ता था, हमें स्कूल में टीचर का भय हुआ करता था, बेटियां सुरक्षित रहा करती थी उसी भय की वजह से। लेकिन आज के परिवेश में, बदलते परिवेश में, पड़ोसी की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे, चाचा ताऊ की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे। आज पिता भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे को धमकाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मां को संवेदनशील होना पड़ेगा। जिस दिन इस समाज में मां संवेदनशील हो जाएगी तो पूरे समाज की बेटियां सुरक्षित रहेगी, सम्मान मिलेगा और कोई भी अपराध घटित नहीं होगा। मैं ज्यादा कुछ कहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज यहां संकल्प करके जाओ और इस बदलते परिवेश का वातावरण बदलने की आवश्यकता है, अपने बच्चों पर निगाह बनाने की आवश्यकता है, तभी हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। आज थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना हुई है। आज जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब जो हमेशा तन मन धन, सर्दी गर्मी बरसात कुछ ना देखते हुए हमारे रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 2 शब्द आदरणीय उस वर्दी के लिए। मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी, बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, रहे वर्दी। जय हिंद, जय भारत। सुधारेंगे, संकल्प ले लीजिए इस मंच के माध्यम से। ये बहुत पवित्र स्थान है। आप संकल्प लीजिए कि भविष्य में हम अपने बच्चों पर निगाह बना कर रखेंगे। हमें बेटी को नहीं बल्कि पहले पेटों को सुधारना है, बेटी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। बहुत बहुत खुशी मिली आप लोगों की ये संकल्प रूपी देखकर, बहुत खुशी मिली है। और इस क्षेत्र में हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, सभी को काम लगाए रहे, हाथ सैनिटाइज